जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो क्लास 11 का हिस्ट्री का आप लोगों ने एग्जाम दे दिया। चलिए उसके आंसर की को मिला लेते हैं। किसका कितना नंबर आया है प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। और सबसे खुशी की बात यह है कि जो जो हमने पढ़ाया था और जिसका जिसका मतलब प्रैक्टिस आप लोगों को करवाया था, इतने दिन से आप लोग पढ़ रहे थे, इतना ईजी पेपर गया है, इतना ईजी। आप लोग को तो 40 में 40 आ रहा होगा, मुझे पूरा उम्मीद है। ठीक है, फिर भी मिला लीजिए आप लोग, ठीक है ना। देखिए पहला सवाल आपसे पूछा, विश्व प्रसिद्ध मोनालिसा जो है वो किसकी कृति है, आपको बतानी थी। राइट आंसर इसका देना था ऑप्शन नंबर डी। दूसरा सवाल है, देखिए क्या है हमारा, मेसोपोटामिया की युद्ध प्रेम की देवी क्या थी, इनना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तीसरा में आपको क्या करना था, लॉर्ड के घर को क्या कहते थे, मैनर कहते थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चौथा में आपको क्या बताना था जी, चौथा में आपको बताना है यहाँ पे समाजवादी समाज कितने वर्गों में विभक्त था, तो 3 वर्गों में विभक्त था। सामंतवादी समाज है ना। चलिए उसके बाद चौथा हो गया। पांचवा, मंगोलिया कहाँ स्थित है, तो इसका करना था आपको एशिया में। ठीक है, उसके बाद है आपका भिक्षु जीवन का अपनाने वाली स्त्री को क्या कहते थे, तो भिक्षु जीवन अपनाने वाली स्त्री को नन कहा जाता था। कई सब पढ़ाया हुआ है, कितनी बार हम लोगों ने इस सबको पढ़ा, ट्रिक के साथ भी पढ़ा था। ठीक है, बहुत ही अच्छा एग्जाम गया आप लोगों का, मुझे पता है। वह काल जिसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता है उसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं आपका प्राग ऐतिहासिक काल बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो कोपरनिकस। बार बार ये वाला सवाल हम लोग को रिपीट कर रहे थे, जब जब प्रैक्टिस कर रहे थे ना, यही सवाल रिपीट हो रहा था। उसके बाद देखिए धर्म सुधार आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था, तो धर्म सुधार आंदोलन का जो प्रमुख नेता था वो था आपका मार्टिन लूथर। कौन था, मार्टिन लूथर था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। मेसोपोटामिया की मुद्राएं बनी हुई थी, मेसोपोटामिया की जो मुद्राएं थी वो किससे बनी हुई थी, तो कांसे की बनी हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। चीनी क्रांति कब हुई थी, है ना, बहुत ही फेमस सवाल है। इसको शायद हम लोगों ने आज ही प्रैक्टिस किया था। इसको चीनी क्रांति हो जाएगा आपका 1911 में। कब हुआ था, 1911 में हुआ था। अगले सवाल पे आइए। दूरबीन का आविष्कार किसने किया, दूरबीन का आविष्कार तो गैलीलियो ने किया। आंख बंद करके इसका आंसर करोगे आप लोग। इसको मेसोपोटामिया के मुख्य मंदिर कहलाते थे जिगुरत। यहाँ पे मंदिर कौन है, एगो जिगुरत ही तो मंदिर है, बाकी सब तो मंदिर नहीं था, देवी देवता था। उसके बाद देखिए यहाँ पे सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना किसने की थी, ये होगा आपका। ठीक है, इग्नियस। हम लोग ने सिर्फ इतना सा नाम याद किया था, यहाँ पे पूरा दे दिया। ठीक है, बस हो गया ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए पुनर्जागरण देश का वहाँ कहाँ पे आरंभ हुआ था, तो ये आपका इटली में आरंभ हुआ था। ठीक है, सबको पता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा अगला सवाल, कह रहा अमेरिका की खोज किसने किया था, तो अमेरिका की खोज पता है आप लोगों को किसने किया था, कोलंबस ने किया था। ठीक है, ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए टोक्यो का पुराना नाम एदो। आज ही लाइव में डिस्कशन चल रहा था, लाइव में डिस्कशन चल रहा था इस सवाल का आज ही। जिसने लाइव ज्वाइन किया था उसको पता होगा। मंगोल कौन थे, मध्य एशिया से आए हुआ एक जनजाति था मंगोल। ठीक है, उसके बाद देखिए कह रहा है आपसे इतिहास का जनक किसे कहा जाता था, हेरोडोट्स को। इतना इजी सवाल, इतिहास में आप लोग के बुक का सबसे पहला सवाल। ठीक है, बुक का सबसे पहला सवाल। ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था के कौन प्रमुख उदाहरण, देखिए भारत जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था भारत में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर शोगुन का अर्थ क्या होता है ना, क्या बोला है, शोगुन का अर्थ बोला आपको, तो ये हो जाएगा आपका सर्व विजयी सेनानी। देखिए सेना से रिलेटेड होता है शोगुन। ठीक है, तो यहाँ पर रखिएगा। उसके बाद रोमन साम्राज्य में कोलिसियम क्या था, तो ये कोलिसियम क्या था, एक अखाड़े का नाम था, लेकिन यहाँ पे अंग्रेजी में कर दिया है। ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। 3 ऑप्शन तो ऐसे ही छट जाएगा आपका। देखिए सैनिक समूह होगा नहीं, अखाड़ा है, इमारत होगा नहीं, व्यापार श्रेणी होगा नहीं, तो ऑप्शन यही ना बचेगा। इसलिए कभी कभी ऑप्शन को उड़ाना चाहिए आप लोग को। उसके बाद मेसोपोटामिया के 2 नदियों के बीच के दलदला फरात, इतना फेमस सवाल, इतना इतना फेमस। असल में सवाल इतना ईजी पूछ लेना, आप लोग को विश्वास नहीं होगा कि इतना भी ईजी आ सकता है क्या। रोम का प्रथम सम्राट अगस्टस। ठीक है, चलिए इतना आप लोग को विश्वास ही नहीं था। ईसाई धर्म को रोम का राष्ट्र धर्म बनाया था कॉन्स्टेंटाइन ने। ठीक है, नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया दिवस। देखिए इसको हम लोग प्रैक्टिस किए थे 26 जनवरी को, याद है ना, 26 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया दिवस का मनाया था, 26 जनवरी को। ठीक है 26 जनवरी था ना, हाँ 26 जनवरी को। उसके बाद देखिए आपका कह रहा है कि प्रथम राष्ट्रीय लोग किस देश द्वारा मान्यता प्राप्त मूल निवासी है, तो ये हो जाएगा आपका अमेरिका। क्या हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, हाँ चलिए अगले आते घटना के कार्यक्रम को क्या कहते हैं, इतिवृत्त। बहुत बार इसको ट्रिक से हम लोग याद किए थे। ठीक है, उसके बाद है आपका अमेरिका ने किस वर्ष जापान पर परमाणु बम गिराया, बहुत ही फेमस सवाल, 1945 में। कितनी बार प्रैक्टिस हो चुका है इस सवाल का। ठीक है, उसके बाद है आपका एम्फोरा क्या है, अरे एम्फोरा भाई मटका है ना, कितनी बार आप लोगों ने पढ़ कर गए थे, इसका मटका हो जाएगा। उसके बाद होगा चंगेज़ खां मंगोलों कि किस कबीले से संबंधित था, तो ये जो था तुर्क कबीले से। ठीक है, याद रखिएगा। हून बद्दू ये सब तो खाना बदोश है ना, अकियात तो उसका दूसरा चीज़ है, तो ये दोनों होगा नहीं, तो तुर्की होगा।
तो वास्को डी गामा किस देश का निवासी था आपको बताना है। तो वास्को डी गामा जो था वो पुर्तगाल का निवासी था ना भाई, पुर्तगाल का ही निवासी था ना। हाँ, तो पुर्तगाल का निवासी था। चलिए उसके बाद आते हैं 34 नंबर, 34 है ना, 33 है। चीनी गणतंत्र का पहला राष्ट्र अध्यक्ष कौन था। तो ये हो जाएगा डॉक्टर सन यात सेन। कौन हो जाएगा, डॉक्टर सन यात सेन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जैव उद्विकास का सिद्धांत किसने दिया है। जैव उद्विकास का सिद्धांत दिया था, बताइए किसने देगा। तो चार्ल्स डार्विन ने। एक ही को तो दिख रहा है साइंटिस्ट यहाँ पे, चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मानव, ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मानव ने आग पर पकाकर मिट्टी का बर्तन बनाना कब आरंभ किया था। तो ये आरंभ किया था आपका नवपाषाण काल में। ठीक है, याद रखिएगा इसको, नवपाषाण काल हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद आपका है जापान की संसद को क्या कहा जाता है। तो डाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डाइट कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस नगर में वारका शीर्ष मिला है। बताइए कहाँ पे मिला है, उरुक में मिला है। बहुत ही अच्छा हल्का हल्का सवाल। ठीक है, द प्रिंस पुनर्जागरण काल प्रमुख रचनाकार कौन है। तो मैकियावेली। हम लोगों ने सिर्फ मैकियावेली याद किया था, यानी निकोलो मैकियावेली पूरा नाम लिख दिया है। ठीक है, दी पाइटा किसकी कृति है आपको बतानी है। ठीक है, दी पाइटा किसकी कृति है बतानी है आपको। तो माइकल एंजेलो की कृति है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, लगभग सभी सवाल यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छा नंबर आया होगा। तो प्लीज़ हमें जो है कमेंट कर बताइए कि 40 में से आप लोगों ने कितना नंबर लेकर के आए हैं। प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार से जिस तरह से आप लोगों का हिस्ट्री का तैयारी अच्छा से हुआ, कोशिश करूँगा क्लास 12 की तैयारी भी आप लोगों को बहुत ही अच्छे से करवाऊँ। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए। नए हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।